गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखो बेटा, कल एक सिंपल पेपर हुआ था। उस सिंपल पेपर में सरल सरल प्रश्न आए थे। ऑनलाइन में भी सभी सुन रहे होंगे, अच्छी बात है, सुनना चाहिए। तो आपको जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर प्रश्न, फालसा और करोंदा क्रम से किस कुल के पौधे हैं? तो फालसे का होता है टिलियसी और इसका होता है एपोसाइनेसी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। सरल था, कोई बड़ी बात नहीं थी। पत्ता गोभी का वनस्पतिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी केपिटाटा। तो इसके अंदर हो जाएगा 12 के अंदर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुड। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? केले का इंडोमलाया, आम का इंडो बर्मा, अंगूर का एशिया माइनर, क्या खजूर का ईरान होता है? इराक का होता है, इराक का। ओके एवरीबॉडी, इसमें कौन ऑनलाइन में कौन है बेटा? ऑनलाइन में फटाफट जुड़ जाओ। हालांकि जुड़ने से पहले तो कोई सुनता नहीं होगा, लेकिन फिर भी वाह। निम्न में से कौन सा शकरकंद का कुल है? कौन बोल बुलेसी, सेकंड 14 के अंदर सेकंड। निम्न को पढ़िए, पढ़िए साहब। चीकू का फैमिली सेपिंडेसी होती है, सपोटेसी होती है, सपोटेसी। तो ये तो गलत हो गया। लीची का सपिंडेसी होता है, यस। सेब का रोजेसी, यस। बेर का रेमनेसी, यस। अनानास का मेरिटेसी, अनानास की फैमिली होती है ब्रोमेलिएसी। तो इसमें नीचे पूछा है सही कौन से हैं, तो बी सी डी। बी सी डी मतलब फोर्थ करेक्ट है। अच्छा प्रश्न था, किस किस के सही नहीं हुआ। ईमानदारी से जब भी मैं पूछूं ना, ईमानदारी से ही हाथ खड़ा करना, क्योंकि मैं कोई तुमको मुर्गा थोड़ी बना रहा। बस गुड। आम और खरबूज में किस प्रकार के फूल आते हैं? एंड्रोमोनोसियस। मिलान करिए, देखो कितना। आम को मेंजीफेरा इंडिका, अमरूद को सीडियम गुआजावा, संतरे को सिट्रस रेटिकुलेटा, आंवले को एम्लिका ऑफिसिनेलिस। ऐसे कर आगे फोर्थ ऑप्शन सही है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। प्याज को एलियम सेटाइवम थोड़ी कहते, एलियम सेपा कहते हैं। क्या बात है, मजे कर दिए भाई। एंड देन सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ में मिलान करो। आलू में 48, एक ही ऑप्शन में 48 आ रहा है पहले नंबर में, तो ये करेक्ट हो गया, सरलतम। सिस्टेमेटिक मोमोलॉजी के फादर किसको कहते हैं रे? डी केंडोल, मतलब फोर्थ। निम्न में से सही युग्म नहीं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? कॉर्नवॉल्वुलेसी शकरकंद का होता है, यस। एनाकॉर्डियसी आम का होता है, यस। चिनोपोडियसी पालक का होता है, यस। एपोसाइनेसी करोंदे का होता है, यस। तो सभी में यस, अर्थात थर्ड ऑप्शन करेक्ट। गाइनो मोनोसियस का अर्थ है, मोनोसियस यानी एक पौधा, गाइनो का मतलब मादा। तो एक पौधा यहाँ दे रखा है और मादा। तीसरे ऑप्शन में देखो, एक ही पौधे पर मादा और द्विलिंगी उभयलिंगी। तीसरा, गोभी वर्गीय सब्जियों की उत्पत्ति किस पूर्वज प्रजाति से हुई है? ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस, अर्थात 23 नंबर क्वेश्चन में सेकंड है करेक्ट। निम्न को ध्यान से पढ़िए, देखो ये मैंने दे दिया क्वेश्चन। डायोसियस परवल टिंडोरी, सही बात है। मोनोसियस कद्दू होता है, कि सारे कुकुरबिट से तो कद्दू भी वन ऑफ देम। गाइनोसियस किस्में खीरे की होती है, और यह मैंने जानबूझ के डाला है, ये पढ़ाया नहीं तुमको। सतपुतिया जो किस्म होती है तुरई की, वो हर्माफ्रोडाइट होती है, मतलब उभयलिंगी होती है। तो ये भी यहाँ पे सही सही फीलिंग आती हुई। तो ऐसे में कर आके कौन सा सही हो जाएगा? चौथा। अब क्या हुआ? किसमें? तुरई में? हाँ, मैं यूं तो कह रहा, ये क्या तुमको पढ़ाया नहीं? तुरई तो मोनोसियस होती है, खीरा मोनोसियस होता है, बट खीरे में भी गाइनोसियस किस्म आजकल है। तो ये प्रश्न क्या है कि ऐसा प्रश्न आया वक्त से एग्जाम, तो जैसे आपको गाइनोसियस आए ना, तो उसमें खीरे को एक बार सही माना, क्योंकि खीरे की आजकल गाइनोसियस किस्म आने लग गई मार्केट में, ठीक है। और तुरई तो मोनोसियस होती है, बट तुरई की ये किस्म ऐसी है जो हर्माफ्रोडाइट है। बाकी सारी, क्योंकि मैंने कुकुरबिट तुमको पढ़ाया नहीं ना अभी, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे गलती से पकड़ में आ गया था, तो मैंने कहा इसको दे देता हूँ। बाकी ये प्रश्न अच्छा प्रश्नों में से एक है, इसको वापस दूंगा जब कुकुरबिट पढ़ाऊंगा, तब उल्टा पुल्टा तोड़ मरोड़ करके, ठीक है ना।
तो इसमें चौथा सही है ना, इसको एक बार आप पढ़ लेना जो थोड़ा ठीक रहेगा। 25 नंबर, सही उत्तर पहचानिए। ऑनलाइन में आज कमेंट नहीं आ रहे, ऑनलाइन में कैसे हो तुम, नींदू में हो गया बेटा, आज उठो, उठ जाओ। सही उत्तर पहचानना। पाइनएप्पल को म्यूसा पैराडीसी का थोड़ी ना कहते, नहीं, पाइनएप्पल को तो क्या कहते, अनानास कोमोसस। तो म्यूसा पैराडीसी का किसको कहते, केले। अमरूद को प्यूनिका ग्रेनेटम नहीं कहते, उसको तो सीडियम गुआजावा कहते हैं। सेब को हम लोग मेलस डोमेस्टिका कहते हैं, और करोंदा को केरिसा करंडेसिस कहते हैं, अर्थात फोर्थ सही है। तो अगला जो प्रश्न है, गलत उत्तर को छांटना है आपको। गलत उत्तर कैसे छांटोगे, ऐसे छांटोगे। शाबाश। आलू, आलू के अंदर है बच्चों, सोले में सी होता है क्या आलू का, यस। प्याज का एपीएससी होता है, नहीं, एलडीएससी होता है, यानी कि सेकंड गलत है, समझ लेना इसको। ओकरा का साइंटिफिक नेम होता है, ओकरा मतलब भिंडी, भिंडी मतलब एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। बेर का कुल है रेमनेसी। डायोसिस का एग्जाम्पल है पपीता, और पालक का कुल है चीनोपोडियेसी। ऐसे करके न अपने अच्छे प्रश्न आ गए, और अच्छे प्रश्नों के अच्छे उत्तर तुम लोगों ने दे दिए। देख के बनाता हूँ पेपर, देख के बनाता हूँ, आगे भी अच्छे पेपर बनाए जाएंगे। तो आप लोगों से उम्मीद की जाएगी कि हर छोटी से छोटी और हर मोटी से मोटी बात याद रखें। 20 में से 20 हॉर्टिकल्चर के किसके सही हो गए थे, 15 नहीं 20 थे, 20 थे ना, 11 से 30, 20 हो गए। किसके हुए, हाथ वापस करा, 1 2 3 4 5 6 8, गुड। 19, गुड। 18। अब 15 से कम किसके हुए, सभी हाथ खड़े हो जिनके 15, ईमानदारी से 15 से कम वाले। 15 से कम किसके सही, किसी का नहीं है, बहुत अच्छी बात। अगर ये बात सही है मतलब अच्छी बात, गुड। ये कौन सा पेपर है, और सेम थर्मामीटर, ये तो वही है प्रश्न। अच्छा किसी और, ये मैंने कौन सा बताया तुमको, डबल एओ का तुमको पता भी नहीं है डबेंडे, मैंने तुमको एओ वाला बता दिया। सेम थे लेकिन कम थे, तुम्हारे 15 ही थे, तभी तुम सोचो रहे, फिर तुम जो जिन्होंने 20 के 20 हाथ खड़े कर दिए वो कौन। एओ वाले में 20 थे क्या, अरे एक पेपर में तो 15 थे, एक में 20 थे, दोनों में 20 थे क्या, ठीक ठीक। नहीं मेरा उसमें यूं था, शेड्यूल में ऐसा था कि 15, हाँ कि 15, तो मैंने उस हिसाब से 15 ही दिए थे। नहीं तो वो लड़का नहीं आता क्या इंस्टाग्राम पे, वो जादू वाला एक छोटा लड़का, वो, अरे सुनो रे, वो उसमें लाता है, वो ये देखता है ये चम्मच किस किस को दिख रहा है, जिसको भी चम्मच दिख रहा है वो बड़े अक्लमंद है। तो सारे यूं बोलते हैं हाँ मेरे को दिख रहा, मेरे को दिख रहा, फिर अरे यार चम्मच तो उधर ही भूल गया चम्मच भूल गया तो तुमको क्या दिख रहा था है? ऐसे। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स रिवाइज। हम कुछ सेकंड के लिए रिवाइज कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए। उसमें मैं आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। गायनोडायोसिस किसमें प्रचलित है, पपीता। पपीता में आजकल गायनोडायोसिस किसमें प्रचलित है, जिनमें एक ही पॉपुलेशन के अंदर मादा फूल भी होते हैं और द्विलिंगी फूल भी पाए जाते हैं। बहुत अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन वालों का भी हुआ होगा टेस्ट। लाइब्रेरी बंद हो रही है सभी, और रूम पर नेट ही नहीं चल सर जयपुर में तो लाइब्रेरी ही बंद हो रही है सभी, और रूम पर नेट ही नहीं चलता। मजे भी करने चाहिए कभी कभी, तो बंद होने दो, क्या दिक्कत, जब लाइब्रेरी नहीं होती थी तो क्या कर। मैंने कभी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई नहीं की, मैं करना चाहता हूँ अब लाइब्रेरी में रह के, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी आया जस्ट 2-3 साल में ही लाइब्रेरी करने लगे सब। अब ये अच्छा है, लाइब्रेरी में पढ़ाई हो जाती। कई लोग तो कहीं अलग मकसद से जाते उधर, ऐसा सुनने में आया। मेरे दोस्त की एक लाइब्रेरी है, वो चलाता है, वही सब आएगी। अभी शुरू किया, अभी बोलना देखो। तो हम 1-2 पॉइंट और डिस्कस करें। खाने योग्य भाग पे भी हमने बात करी थी। देखो, सेब नाशपाती का क्या खाते हैं अपन, सेब को मेलस डोमेस्टिका कहते हैं। क्या कहते हैं, नाशपाती को क्या कहते हैं, पायरस कम्युनिस। क्या कहते हैं,
तो नाशपाती को तो हमने बोल दिया था बच्चों पायरस कम्युनिस, कम्युनिस। और एक होता है बादाम, अगर तुमने नाम सुना कभी तो, आलमंड कहते हैं उसको, आलमंड। इसका नाम बताओ। इसको कहते हैं प्रूनस कम्युनिस, प्रूनस कम्युनिस कहते हैं। तो इन दोनों का नाम लगभग लगभग जो है मिलता जुलता ही है, पायरस कम्युनिस एंड प्रूनस कम्युनिस। तो पायरस कम्युनिस तो नाशपाती का हो गया, और आपका जो है प्रूनस कम्युनिस इस बादाम का हो गया। तो हमने एक नाम और नए, रोज एक दो नाम नए याद करते जाएंगे तो लास्ट तक अपने बचेगा ही नहीं। लास्ट तक यूं रहेगा अब किसका कर है कि नहीं, सब तो याद हो गए। 28 गुणसूत्र किसके होते हैं? आंवले के होते हैं, आंवला। 38 किसके होते हैं? 38 होते हैं अंगूर के। 48 किसके होते हैं? 48 बेर है, जैसे कि आलू है आदि। 22 किसके होते हैं? 22 अमरूद के जो है क्रोमोजोम नंबर 22 होते हैं। वैसे करोंदा वगैरह के भी 22, करोंदा के भी जो है एक तरीके से 22 क्रोमोजोम होते हैं। तो ये सभी चीजें हमको हल्की फुल्की सी याद करने की कोशिश में थे, और हो भी रही, ऐसी बात नहीं। 33 किसके होते हैं? 33 केला। 36 किसके होते हैं? खजूर। तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। 14 किसके होते हैं? 14 मटर के 14 होते हैं। 16 किसके होते हैं? प्याज लहसुन आदि। तो ऐसे करके अपने को हल्का फुल्का सा और याद रखने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़े। उस दिन हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, कौन सा इथाइलिन अवशोषक रसायन है? केमेनोफोर। कौन सी सब्जियां ऐसी है जो कि बहुवर्षीय वाली कैटेगरी में है? परवल, टिंडोरी। वैसे किकोड़ा नहीं होता क्या? किकोड़ा, यू नो किकोड़ा, कहीं किकोड़ा ककोड़ा, हाँ वो भी डायोसिस होता है, जिसको स्पाइन गॉर्ड कहते हैं। देखो इधर देखो भाई, अपन उस दिन पढ़ रहे थे डायोसियस में, पढ़ रहे थे नहीं पढ़ रहे थे कि भाई कौन कौन से पौधे डायोसियस होते हैं? तो डायोसियस के अंदर अपने को परवल तो पता है, इस परवल भी पता है पहले से, टिंडोरी भी पता है पहले से, और इसके अंदर जो किकोड़ा नहीं लिख रहा हूं मैं यहाँ, मैं इसकी अंग्रेजी लिख देता हूँ। किकोड़ा ठीक नहीं लगता, किकोड़ा हमारे गांव में कहते हैं, अब तुम्हारे सबके जगह अलग अलग। उसको स्पाइन गार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइन गार्ड। तो स्पाइन गार्ड भी उसमें कर देना, क्योंकि परवल को तो पॉइंटेड गार्ड कहते हैं, तुमको पता ही। किसको आईवी गार्ड कहते हैं? तो आईवी गार्ड या लिटिल गार्ड। तो स्पाइन गार्ड भी डायोसिस होता है। ये हमने डायोसिस वाली लिस्ट में एक और ऐड कर दिया, तो कभी भी ऑप्शन में आ जाएगा तो हमको पता रहे कि ये हमने जो है हल्का फुल्का सा इसमें ध्यान रखना। स्पाइन गार्ड, परवल, टिंडोरी एंड किकोड़ा। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं किकोड़ा, भले किकोड़ा किकोड़ा इसका, किकोड़े का नाम जो होता है वो होता है आपका शायद डायोस्कोरिया मोमोर्डिका। डायोस्कोरिया मोमोर्डिका नहीं, ट्राइकोसेंथस मोमोर्डिका। अभी मत लिखना इसको, थोड़ी देर बाद लिख, मैं कंफर्म कर लूंगा फिर लिखना। तो स्पाइन गार्ड जो है, स्पाइन गार्ड याद रखो एक बार, तो खाली किकोड़ो से याद रखो, ये सब चीजें सिलेबस में नहीं है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? टॉपिक फल प्रकार। तो कुछ कुछ फल प्रकार हम यहाँ पे याद करने के प्रयास में हैं। हमने पढ़ा था 3 तरीके के फ्रूट्स होते हैं, सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल। सिंपल, एग्रीगेट, मल्टीपल। उनमें से ज्यादातर आपके सिलेबस में सिंपल फ्रूट ही है। तो हम एक छोटी सी फटाफट से लिस्ट बना लेंगे, और वो लिस्ट कौन से फ्रूट की होगी? सिंपल फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं, और अपन उनमें ज्यादा गहराई में नहीं जाते हुए, क्योंकि खाली याद रखना है अपने को, क्योंकि कभी भी प्रश्न आने के चांस तो रहेंगे। यहाँ से मिलान करो वाला पैटर्न आ जाएगा, तो ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे कि तुमको पता ही है कि जो सरस होता है, जिसको बेरी कहते हैं, सरस या फिर बेरी। बेरी किसका फ्रूट टाइप होता? बेरी। मेरे साथ में रिपीट करते हुए चलो। केला, बोलो केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू।
ये आपके सिलेबस वाली बात है। मतलब बोलो केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू, इन सभी का फ्रूट टाइप क्या हुआ? बेरी। देखो कुछ का होता है फिर ड्रूप, जिसको अस्टिल कहते हो, अस्टिल कह दो, चाहे जिसको अपन कहते हैं ड्रूप, नाम तो तुमने सुना ही है। इसको स्टोन फ्रूट भी कहते हैं, स्टोन। तो इसमें मैटर ऐसा है कि भैया आम के अंदर ड्रूप होता है, जिनका जनरली एंडोकार्प हार्ड होता है, जैसे कि बेर है, जैसे कि बच्चे लोग नारियल है, जैसे कि जामुन है ना, इस प्रकार से। जैसे कि देखो खजूर में थोड़ी सी लफड़ा है इधर। देखो खजूर में यूं है, सुनो, 12वीं की जो किताब है उसमें खजूर में दे रखा ड्रूप, और बाकी जितनी भी आईसीआर की किताब है उन सब के अंदर सिंगल सीडेड बेरी दे रखा है। खजूर को दे रखा है एक बीजीय बेरी, एक बीजीय बेरी। तो अब इसके अंदर इस प्रश्न में हमेशा ही लफड़ा रहता है। मतलब जैसे कभी तो वो बेरी मान लेते हैं, कभी वो ड्रूप मान लेते हैं। तो ऐसे में हमारे पास में ये विकल्प है अभी कि अभी 12th की बुक है, तुम राजस्थान का परीक्षा दे रहे हो, तो प्रथम दृष्टया अगर आपको सीधा ड्रूप दे दें तब तो आप लोग ड्रूप कर लेना। भाई सीधा ड्रूप दे दिया तो ड्रूप कर लिया। ड्रूप ऑप्शन में नहीं दिख रहा है और एक बीज बेरी या बेरी दिख रहा, तब क्या कर लेंगे अपन? बेरी। दोनों ही दिख जावे, ऐसा होता है जनरली। जहां लपड़ा होता है उधर दोनों आते हैं कई बार। तो ऐसे में फिर क्या करना? ड्रूप करना। ड्रूप करोगे तो अपने पास में एविडेंस रहेगा कि भाई हाँ भाई 12वीं की किताब में ऐसा दे रखा है, तो हमारा सही किया जाए। लफड़ा वहीं पड़ता है एग्जामिनर, जहां गड़बड़ होती है वहीं से पेपर बनाते बैठे। ये तो कलाकार है वैसे। संपुट, एक होता है संपुट। संपुट, संपुट कहते हैं कैप्सूल को। तो कैप्सूल जो फ्रूट होता है, आंवले को कैप्सूल कह दो, आंवला है, जैसे कि भिंडी वगैरह, अभी फ्रूट की ही बात कर रहे हैं अपन, तो भिंडी वगैरह इनके अंदर कैप्सूल होता है। आपके कॉटन में भी कैप्सूल होता है, कपास, कपास की कैप्सूल की डेफिनेशन में आता है ऐसे फ्रूट जो मेच्योरिटी के बाद में स्केटरिंग करते हैं, मतलब अपने आप जो है स्प्लिट करते हैं और उनमें से सीड को जो डिस्पर्स कर देते हैं अपने आप। तो भिंडी भी ऐसे, कपास भी पकने के बाद में वो स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना। ऐसा हम बोटनी के अंदर पढ़ते हैं हल्का फुल्का सा। और कौन कौन से फ्रूट है बच्चों? पॉम। अब देखो पॉम जो फ्रूट है, आप यहाँ एक चीज देख लो थोड़ा सा, मैं एक चीज तुमको बताना चाहता हूँ एक्स्ट्रा वाले मैटर में साथ में ना। एक कुल है जिसको रोजेसी कहते हैं, तुमने नाम सुना होगा रोजेसी। उस रोजेसी कुल में बहुत सारे फल सब्जियां आते हैं। इसके अंदर एक फल प्रकार तो होता है पॉम, और एक इसके अंदर होता है आपका ड्रूप, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था ड्रूप, उसी को मैं वापस लिख रहा हूं, है ना। जैसे कि सेब है, जैसे कि नाशपाती है, सेब, नाशपाती, और एक फ्रूट होता है लोकाट। क्या नाम है? लोकाट। इनके अंदर फ्रूट टाइप होता है पोम। बाकी जितने भी रिमेनिंग है तो बहुत सारे, मैं कुछ कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि आड़ू है, आड़ू को कहते हैं पीच। क्या कहते हैं बच्चों? पीच। जैसे कि आलू बुखारा, आलू बुखारा को कहते हैं प्लम। क्या कहते हैं? ऐसे। जैसे कि खुबानी, कुबानी, ऐसे कुछ ही याद रखो, इसको कहते हैं एप्रिकोट। ये कुछ कुछ ही बताया मैंने, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो रोजेसी फैमिली में सेब, नाशपाती और लोकाट। लोकाट फ्रूट बड़ा इंपॉर्टेंट। लोकाट फ्रूट के बारे में बहुत सारी बातें मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी एक बार इसको ये याद रख लो। चलो भी रोजेसी फैमिली में, ज्यादातर रोजेसी फैमिली की क्रॉप जो होती है वो ठंडी जलवायु में, टेम्परेट होती है। कैसी? टेम्परेट। लेकिन लोकाट सब ट्रॉपिकल फ्रूट है। तो इसके ब्रैकेट में एक चीज तो अभी लिख लेता हूं, इसमें 2 पॉइंट याद रखना, एग्जाम में आता है। एक तो है सब ट्रॉपिकल, मतलब उपोष्ण प्रकार की जलवायु चाहिए, और एक ये एवरग्रीन होता है। कैसा होता है बेटा? मतलब सदाबहार प्लांट है। ये प्रश्न 2-3 बार मैंने किसी एग्जाम में देख रखा है, अलग अलग एग्जाम में। लोकार्ट का नाम भी लिखा दूंगा बाद में, इसको इरीबोट्रिया जेपोनिका क्या कहते हैं। तो अपन सिलेबस के पास पास चल लेंगे तो सही सिलेबस कर पाएंगे, नहीं तो काफी चीजें हैं। जैसे आड़ू को जानते हो तुम लोग, इसको कहते हैं प्रूनस पर्सिका। क्या कहते हैं? ऐसे। तो काफी सारे, जैसे प्लम हो गया, आलू बुखारा, ये तीनों एक जैसे ही दिखते हैं। तुमने देखा आड़ू, आलू बुखारा और एप्रिकॉट, ये तीनों एक जैसे दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? इधर देखो। देखो एक दूसरी बात और ध्यान रखना,
इस गेट खुला रह जाता है। कभी भी कोई चीज अपन नेट पर सर्च कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई उल्टी पुल्टी चीज आ जाए, इसकी प्रायिकता रहेगी हमेशा। तो जैसे मैंने कोई यूट्यूब चलाया तो उसमें कोई दूसरा थंबनेल में कोई ऐसा असंवेदनशील दिख जाता है, तो ऐसे में आप लोगों को फीलिंग कंट्रोल करनी है। हाँ, ऐसे अक्सर क्या होता है, हो मजा आ गया, हो जाएगी। तो इसमें एक भी चीज ऐसी नहीं आएगी जो तुम पहले से नहीं जानते। कुछ भी आएगा तो भी अंतिम छोर तक कोई चीज आ जाए, वो सब चीजें तुम जानते हो। इसलिए कोई उसमें ऐसा दिखावा मत करना कि वो पहली बार तुमने कुछ देखा है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मैं सावधान रहता हूँ आजकल, पहले हो चुके ऐसे बहुत बार, बताऊंगा कभी तुमको। इसको कहते हैं अपन पीच। ये आड़ू है। 11वीं 12वीं को तो लाके खिलाना पड़ता मेरे को। अभी 11वीं क्लास वालों को कम जानते तो उनको लाता हूँ फ्रूट। जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको टेस्ट करके बता, तो मैंने कहा टेस्ट बता कैसे लग रहा है ऐसा। तो इसको कहते हैं अपन पीच। ये पीच है। एक है बेटा प्लम, पीच प्लम। इसको कहते हैं अपन आलू, आलू बुखारा। ये तो वो पीच था, ये प्लम है। और इसी से मिलती जुलती एप्रिकॉट होती है, जिसको ड्राई फ्रूट में भी काम में लेते हैं, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट ये, तो ये एप्रिकॉट है। तो ये तीनों फ्रूट काफी एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, और तीनों रोजेसी फैमिली में आते हैं और नॉर्थ इंडिया के अंदर होते हैं, ठीक है ना, ऐसे। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे कि पॉम हो गया और ड्रोपे, दोनों रोजेसी में, इसलिए अपन ने यहाँ पे लिखा। क्योंकि लीची तो अभी पढ़ रहे हैं ना आगे, लीची अब आएगा आगे, ठीक है। लीची को ही लो पहले। तो एक फ्रूट होता है नट। नट के अंदर क्या क्या आता है, लो लीची। एक तो इसमें लीची है, एक है केशू नट। केशू नट यानी काजू। केशू नट किसको कहते हैं, काजू को कहते हैं। जैसे वॉलनट, वॉलनट किसको कहते हैं, अखरोट को कहते हैं। तो ये जो है फ्रूट इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखने की आवश्यकता। एक फ्रूट टाइप होता है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है बच्चों, तो नींबू वर्गीय फलों में जो है आपके होता है हेस्पेरिडियम। सिट्रस में लीची का बहुत आता है प्रश्न। लीची का खाने योग्य भाग भी जो है आता रहता है, जिसको अपन एरिल कहते हैं, एरिल। और फ्रूट टाइप नट होता है, ये भी आता है। इनको तो हमें पता ही चल रही है। देखो वॉलनट पीछे आ रहा, नट वॉलनट, और मतलब वॉलनट और केशू नट, नट नट पीछे आ रहा, वॉलनट केशू नट। केशू नट को कहते हैं एनाकॉर्डियम ऑक्सीडेंटल। आलमंड तो ड्रूप में जाएगा। अगर आपको बादाम है तो बादाम जो है उससे हम लोग कहते हैं आलमंड। आलमंड जो है आपका ड्रूप के अंदर, आपको ये ऐड कर दिया आपने, आलमंड भी और ऐड हो गया। आगे छोटे छोटे और फ्रूट टाइप। एक होता है बच्चों एम्फीसार्का, सुना तुमने, एम्फीसार्का को और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हार्ड कोटेड बेरी, या कहते हैं हार्ड शेल्ड बेरी। तो हार्ड कोटेड बेरी के अंदर आता है आपका दोस्त बिलपत्र, बिलपत्र। और एक इसके अंदर आता है वही वाला क्या, वुड एप्पल। ये हमेशा साथ में रहेगा, जहां जहां बिलपत्र आएगा वहां वहां क्या आएगा, वुड एप्पल। फिरोनिया लेमोनिया अपन पढ़ रहे थे, फिरोनिया लेमोनिया रूटेसिकुल आएगा, ठीक है ना। तो ये हम और बेसिक कुछ कुछ बातें यहाँ पे और होनी चाहिए, जिसमें क्या होगा, बालुस्टा एक फ्रूट टाइप होता, तुमने सुना होगा, जिसको बालुस्टा कहते हैं, जिसका लेदरी जो है बाहर का पेरिकार्प होता है, अनार। तो ये कुछ कुछ चीजें हम याद रखेंगे। जैसे कि पेपो, पेपो कुकुरबीट्स में, कुकुरबीट्स, कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को क्या कहते हैं, कुकुरबीट्स कहते हैं। कुकुरबिटेसी कुल की सब्जियों को कुकुरबीट्स कहते हैं। कुकुरबीट्स में तो ये, और इसके अंदर पोम होता है, सेब नाशपाती के अंदर पोम। तो रोजेसी कुल में काफी और भी चीजें आती है, जैसे चेरी है, चेरी का भी ड्रूप होता है, जैसे चेरी होती है चेरी, वो भी रोजेसी फैमिली में आती है। तो ये कुछ कुछ की ही हमने यहाँ पे बात करी है। तो ये फ्रूट फ्रूट की बात यहाँ पे मेन सिंपल फ्रूट की बात हो गई। दूसरे कौन सी कैटेगरी थी फ्रूट की बच्चों, एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट्स के अंदर वैसे तो 4 प्रकार हैं, लेकिन फ्रूट फ्रूट जो उनमें आता है खाली 2 हैं जो आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी में लिख दूं, दोनों चल जाएगा, नहीं नहीं चलेगा।
इटेरियो ऑफ एकिन, एक लिख रहे हैं अपन, इटेरियो ऑफ एकिन, फ्रूट का टाइप है एकिन। एक जिसे हम लोग कहते हैं इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो ऑफ बेरीज। तो इटेरियो ऑफ बेरीज में मतलब इटेरियो का मतलब यह है कि गुच्छा, मतलब बहुत सारी बेरी है उनका गुच्छा। एकिन भी एक प्रकार का सिंपल फ्रूट हो, एकिन भी एक साधारण फल में से एक है। जैसे अपन ने, जैसे बेरी तो क्या है, हमने ऊपर बेरी पढ़ा था, बेरी तो बहुत सारे बेरी का गुच्छा, इटेरियो ऑफ बेरीज। ऐसे ही जैसे ड्रूप है, जैसे कैप्सूल है, ऐसे एकिन भी फ्रूट टाइप होता है, तो वो अपने सिलेबस में है नहीं। तो एकिन, बहुत सारे एकिन मिलकर के जो है बनाते हैं स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी आपको यहाँ पे बच्चों ध्यान रखने की आवश्यकता है। और यहाँ पे है सीताफल, सीताफल को बोलते हैं कस्टर्ड एप्पल। क्या ये अपने को याद नहीं रहेगा? तो ये दोनों ध्यान रखना, एग्रीगेट फ्रूट्स क्या है। तीसरी कैटेगरी जो कि इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फ्रूट, मल्टीपल फ्रूट्स। मल्टीपल फ्रूट्स में खाली दो कैटेगरी है बच्चों, एक तो है सोरोसिस, एक है साइकोनस। एक तो है सोरोसिस और एक है बच्चों साइकोनस, सोरोसिस साइकोनस। तो ऐसे अपने को हल्का और फुल्का सा पता रखना है। सोरोसिस में क्या आता है बताओ? पाइनएप्पल, एक तो आएगा पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल के साथ में क्या आता है उसका, वो भी आता है ब्रेड फ्रूट, जो कि इसमें आप याद नहीं रखना अभी। इसके अलावा कटहल, इसका कटहल का भाई ब्रेड फ्रूट। मलबेरी यानी शहतूत, शहतूत का नाम सुना, शहतूत के फल अपने यहाँ होते हैं खूब सारे। और इसके अंदर आता है अंजीर। अब तुम्हारे प्रश्न कैसे आएगा मैं बताता हूं, देखो आजकल जो ट्रेंडिंग चल रही है वो कैसे आएगा। मतलब आप यूं मान लो कि अब आरपीएससी रही नहीं, अब आरपीएससी को अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा अगर पेपर आउट हो रहे हैं, इनके केस कम करने। सुपरवाइजर की कट ऑफ कितनी जा रही है, मतलब 80 प्लस जा रही है। बाकी एग्जाम में भी ऐसा हो रहा है। यूपीएससी की कट ऑफ कितनी जा रही है? 50% जा रही है। आरएस की कितनी जा रही है? 50% जा रही है। भाई छोटे मोटे एग्जाम ही, क्योंकि पेपर का लेवल नहीं बना, पेपर बनना चाहिए टफ, तभी तो लेवल वाला बंदा आ जाए। तुम लोग दिन रात पढ़ रहे हो, वहां आ गया आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो, सबको आता है। तो उसमें ऐसा कोई कंटेंट पूछना चाहिए जो पढ़ने वाले बच्चे को ही आए, तभी तो मजा आएगा ना भाई, तभी तो मजा आएगा। तो है कोई नहीं पूछेगा यूं, क्या कह रहा है, खुल के बोलो। चलो अब मैं ये प्रश्न बता रहा हूं कैसा प्रश्न आता है। ज्यादातर आजकल ट्रेंड है मिलान करो, मिलान करो में 4 इधर आएगा, मैं टेस्ट में जैसा दूंगा इधर तो आएगा सरस या बेरी, आगे कोई केला अमरूद पपीता ऐसा आएगा। उसमें आएगा एग्रीगेट फ्रूट्स एक साइड में, और आगे लिखा आएगा स्ट्रॉबेरी या सीताफल। उधर लिखा आएगा सोरोसिस, आगे आएगा पाइनएप्पल, और फिर साइकोनस आएगा और आगे आएगा अंजीर। तो ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट फ्रूट कम इंपॉर्टेंट है, इनका बहुत प्रश्न आता है। तुम्हारे डबल लेवल का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सोरोसिस किसका फल प्रकार होता है, या साइकोनस किसका होता है, या आपको जो है कभी पॉम ड्रूप, इनमें से बेसिक बेसिक पूछ ले। थोड़ी सी सब्जियां भी है, तो हम थोड़ी सी सब्जियों को भी याद करने की कोशिश कर लेते हैं। सब्जियों को कहते हैं वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं बेटा? ये तो तुमको याद हो जाएगा लास्ट तक। एक लड़का बोला एक दिन कि सर पूरी चीज हमारे समझ में आ गई, लेकिन ये बाद में आप हर जगह आईएमपी लिख रहे हो, आईएमपी किसकी है समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, कि सब समझ में आ रहा है लेकिन ये कई दिनों से लिख रहे हो, ये क्या है। मैंने कहा भाई ये ठीक है। एक लड़का आज सुबह 11वीं, यही पहली क्लास नहीं होती 7 बजे से, तो 11वीं क्लास में कुछ दिन क्लास लगा रहे हैं, तो क्योंकि नए नए बैच आते हैं तो मेरा सगा भांजा जिसको मैं यहाँ लाया पढ़ाने के लिए, फीस जमा करा दी। मेरे को बोला हाँ जी मेरा मन लग रहा है, 2-3 दिन तो ठीक रहा। मैंने कहा ठीक ठीक लग जाएगा, मुझे पता था ये पढ़ने वाला मुझे है नहीं। तो 3 दिन निकले कि मेरा मन नहीं लग रहा, घर पे फोन करे यहाँ मरू, घर आके मरू। मेरे को पता ही नहीं था। कई बार ऐसा होता है मन नहीं लगता, तो ऐसा हो जाए, तुम्हारे साथ भी शुरू शुरू में हुआ होगा
तो मैंने कहा मेरे फोन किया, मेरे मामा जी ने मेरे को फोन किया, क्योंकि मेरे वो मामा जी की लड़की का लड़का है, तो मेरा भांजे हुआ है, क्योंकि वो ऐसे ही मानता हूँ मैं उसको, तो बहुत क्लोज है। तो पापा के पास उसके पैसे भी बहुत है। क्या इसको पढ़ाना, कुछ भी कर लो। जेल सर से मिला है, मैंने कहा इसको पढ़। घर पे फोन कर दिया मरू, मैंने कहा यार मरने वाली बात, मैंने कहा मेरे को तो नहीं पता इसका क्या सीन है। तो फिर मैं एक दिन यहाँ से 2-3 फैकल्टी को और ले गया जो 11वीं में पढ़ाते हैं। मैंने कहा सर इसको समझाओ। फतेह सागर घुमाने ले गया। मैंने कहा एक बार उदयपुर की हवा लगवाते हैं, क्या पता फिर मन लग जाए। तो वहां राजीव गांधी पार्क में चाय वाय पिलवा के लाया वापस। 2 दिन का, हाँ अब के ठीक है, लग जाएगा मन। अब 2 दिन और रह गया, वो 2-3 दिन और रह गया। फिर मेरे को बोला हाँ मैं 2 दिन घर जाया हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे पता है ये चला गया तो नहीं आएगा वापस। तो उसकी मम्मी मेरे को बार बार फोन करे बोल रहे कि भाई क्या इसको घर मत भेजिए, वापस नहीं आएगा, मुझे पता है। तो बोले मामा जी मैं थोड़े कपड़े ले लूं। मैंने कहा ले ले, घर जाइए, वापस आ रहे 2 दिन में। तो उसने सारे कपड़े भर लिए, मुझे पता नहीं कि धो के लाने करके। मैंने कहा बिठा दिया बस में। अब घर गया। अब घर जाने के बाद वो मेरे से बात, मैंने कहा तू पहुंच गया नहीं पहुंचा, तो मेरे से बात नहीं कर रहा। ठीक है। अब मैं वो बोले, घर वाले बोले कि ये तो शर्मा रहा है लड़का, बात नहीं करे। 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, मेरे से तो बात ही नहीं करा, क्योंकि मेरे को पढ़ना ही नहीं आता। तो उसकी फीस भी यहाँ जमा है। मोटे मोटे 5 दिन बड़ी मुश्किल से यहाँ रुका, वो ही नहीं रुका। तो कई बार भग जाते हैं लड़के यहाँ से, बहुत बड़ा केस आता है, तुमने देखा होगा कि क्यों भगा के समझ में नहीं आ रहा। मेरे गांव के 4 लड़के और पढ़ रहे हैं, उनको तो सब समझ में आ रहा है, उसको ही नहीं आ रहा, भग गया वो। एग्रीकल्चर दिलाई। अब वो इधर उधर उसकी जिंदगी में क्या करेगा, वो किराने की दुकान चलाएगा। मैं बताऊं, क्योंकि उसके पापा की यही है, उसके पापा की किराने की दुकान है। तो उसकी मम्मी ये नहीं चाहती थी ये भी ये धंधा करे, तो बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन मुझे पता है कि अब वो किराने की दुकान ही चलाए, क्योंकि उसने कॉमर्स ले ली। मैंने कहा कॉमर्स मत लेना, कुछ भी ले लेना। तो उसने कॉमर्स जाके ली, क्योंकि वहाँ वही सब्जेक्ट है जाऊँ, तो नहीं माना। तो ऐसे कर कर है। मैंने बोला था इंग्लिश मीडियम में कुछ लड़के हैं, उन्होंने कहा कि सर इसको 3 दिन हमारे हॉस्टल में लिया, इसका मन लग जाएगा। ठीक है। अरे मैंने बोला भी था उसको, लेकिन वो तो उसके दिमाग में यहाँ मरू वहां मरू, तो घर वाले डर गए। मैंने कहा एक बार इसको भेजो। मैंने जेल सर को पूछा कि एक बार भेज दो, आजकल बच्चे ही डम। अरे तो वो ऐसे ही है, लेकिन बात अब कुछ सब्जियां हैं, तो सब्जियों में क्या होता है कि भाई क्या, हाँ सर आप गवर्नमेंट जॉब भी करते हो क्या? अरे कोई मतलब नहीं है, तुम इधर देखो बजाय। ऐसा है बेटा, देखो सब्जियों में एक कुल होता है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल की सब्जियों को कहते हैं सोलेनेसियस वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं? तो सोलेनेसियस वेजिटेबल्स में फ्रूट टाइप बेरी होता है, ज्यादातर के अंदर बेरी या फिर सरस होता है। ऐसा हम याद रखेंगे तो याद रहेगा। देखो सोलेनेसी में आता क्या क्या है, टमाटर आता है, जैसे कि जो है बैंगन आता है, जैसे कि जो है मिर्च आता है, जैसे कि आलू आता है। अब आलू के फल तुमने बहुत कम देखे होंगे, क्योंकि आलू का खाने योग्य भाग तो जो है आपका मॉडिफाइड स्टेम होता है, लेकिन आलू में फल भी आते हैं। किस किस ने देखे? कभी तुमने नहीं देखा, फोटो तो देखा होगा। देखो आलू में एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन, आलू में 2 चीजें हैं। ये मैं आलू पढ़ाऊंगा तब और समझाऊंगा, अभी शॉर्टकट में। आलू का ये प्लांट है जैसे, ठीक है। अब आलू के प्लांट में ये बन रहे हैं कंद, जो कि क्या है, तने के रूपांतरण है। तो आलू में कंद बनने के लिए तो कैसा माहौल चाहिए? छोटा दिन चाहिए, शॉर्ट डे, मतलब शॉर्ट डे प्लस लो टेम्परेचर चाहिए। लो टेम्परेचर यानी कम तापमान। तो आलू में कंद कब अच्छे बनेंगे? जब छोटा दिन रहेगा और तापमान भी कम रहेगा। आलू में फ्रूट कब बनेंगे? आलू में फ्रूट भी बनते हैं ऊपर छोटे छोटे से, जो कि हमने नहीं देखे हैं, फूल भी आते हैं। वो कब आते हैं? जब मिलता है लॉन्ग डे प्लस लो टेम्परेचर। अब तुम देखना कि भाई लॉन्ग डे लो टेम्परेचर की कंडीशन बहुत कम बनती है नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में, जहां पे बर्फ वाले इलाके रहते हैं। तो बर्फीले माहौल के अंदर तो कोई क्रॉप ज्यादातर होती नहीं। तो जैसे ही वहां पे मार्च अप्रैल मई जून का महीना आता है, तो वहां पे दिन होता है। दिन का मतलब दिन बड़ा होता है, अपने यहाँ भी बड़ा होता है, वहां पर भी बड़ा होता है नॉर्थ इंडिया में। तो वहां पे कंडीशन मिलती है लॉन्ग डे वाली, और वहां पे मिलता है लो टेम्परेचर। नॉर्थ इंडिया अपन जैसे गर्मी के मौसम में कहाँ घूमने जाते? माउंट आबू तो जाते ही हैं, लेकिन अपन जाते हैं हिमालय साइड में।
क्योंकि वहां पे कम तापमान रहता है, जून महीने में भी, मई महीने में भी। तो एक्चुअली गर्मी के मौसम में ऐसा माहौल आलू को चाहिए फूल आने के लिए, लॉन्ग डे और लो टेम्परेचर। इसीलिए जो इंस्टीट्यूट पहले पटना में उन्होंने खोला था 1949 में, 1949 में जो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको 1956 के अंदर जो है हमने कुफरी शिमला में ट्रांसफर कर दिया। क्योंकि अनुसंधान करोगे तो फूल तो आएंगे नहीं, तो फूल नर्मदा कहां से मिलाओ, फूल तो आएंगे तो ही बात बनेगी रे। हाँ, ये तेरे को बड़ी जल्दी समझ में आई। तो ये कुफरी जो है, तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि आलू के ऊपर ये जो फ्रूट आते हैं ना, ये इनको अपन बेरी कहते हैं, ऊपर फ्रूट आते हैं। ये प्रश्न भी बहुत आता है कि आलू में कंद निर्माण के लिए कैसा माहौल चाहिए, शॉर्ट डे लो टेम्परेचर, और आलू में फ्रूट आने या फूल आने के लिए कैसा चाहिए, लॉन्ग डे लो टेम्परेचर। इसको अपन जो है बाद में याद रखने का कोशिश कर लेंगे और बता दूंगा। मालवेसी कुल में सब में एक जैसा नहीं होता कभी भी, लेकिन मालवेसी में कई बार जो है फ्रूट ज्यादातर के अंदर कैप्सूल रहता है, जैसे कि भिंडी कपास, तो भिंडी हो गया, कपास हो गया, इनके अंदर जो है अपने को हल्का सा याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमने क्रूसीफेरी, बेटा क्रूसीफेरी में क्या आता है रे, क्रूसीफेरी के अंदर फल प्रकार होता है सिलिकुआ, और इसके अंदर ज्यादातर आती है आपके सरसों, जैसे कि सरसों, जैसे कि इसके अंदर और क्या आएगा, जैसे कि गोभी वर्ग, कोल क्रॉप्स को अपन क्या कहते हैं, गोभी वर्गीय सब्जियां इसके अंदर, और भी आएगा मूली। मैं एक चीज बताऊं कि इन सभी फल प्रकार में जैसे किसको सिलिकुआ कहेंगे, किसको बेरी कहेंगे, किसको कैप्सूल कहेंगे, इनकी भी छोटी छोटी परिभाषा होती है। बोटनी में कोई एमएससी करता है ना, तो उसमें ये चीजें भी पढ़नी रहती है कि किसको क्या कहेंगे। इसमें एक तो ओवरी की कंडीशन, अंडाशय की स्थिति का पता रखना रहता है, और कुछ कुछ बेसिक बातें, जैसे कि सिलिकुआ किसको कहें, सिलिकुआ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे ये सिलिकुआ, सरसों की फली तुमने सबने देखी, तो जैसे ऊपर वाला डोर्सल है, नीचे वाला वेंट्रल पोर्शन है, बीच में एक जो है एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है, जिसके ऊपर जो है अल्टरनेट रूप में इस तरीके से सीड का अरेंजमेंट होता है। उस झिल्ली को कहते हैं रेप्लम। क्या कहता है? अब ऐसा सभी फलों में नहीं होता है, जैसे बीच में रेप्लम जो है सभी फलों के अंदर नहीं होती कंडीशन, कुछ कुछ में होती है। तो जिन जिन में ऐसी कंडीशन होती है उनको अपन क्या कहते हैं, सिलिकुआ कहते हैं। ऐसे कुछ कुछ जो है टर्मिनोलॉजी है। इसी प्रकार से एक आपकी फैमिली होती है एपीएससी। एपीएससी का दूसरा नाम क्या है, अम्बेली फेरी। तो अम्बेली फेरी में फ्रूट टाइप होता है सीजोकार्प। तो अपन हल्का फुल्का सा याद रखेंगे बच्चों, सीजोकार्प किस में होता है, एपीएससी में आती है। देखो गाजर, गाजर, धनिया, धनिया, जीरा और सौंफ, ये जो है अपन हल्का फुल्का सा इनको याद रखेंगे। मेन मेन तो इतना ही है। बाकी एक कुल इसके अंदर होता है जिसको अपन कहते हैं कुकुरबिटेसी। तो कुकुरबिटेसी में तो हमने देख ही लिया। कुकुरबिटेसी में फल प्रकार क्या होता है, पोम, पेप्पो रे पेप्पो, पोम कहाँ होता है, पेप्पो, पेप्पो। कुकुरबिटेसी में आगे एग्जाम्पल नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुम सब जानते हो, तरबूज, खरबूज, लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, फिरा सब उसके अंदर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा लिख देते हैं तरबूज खरबूज, खाली यहाँ पे लिख रहे हैं अपन तरबूज खरबूज। बाकी बहुत बड़ी बात नहीं है बिल्कुल भी। एक दो शब्द और अगर देखना चाहें तो फेबेसी कुल में तो पोड होता है, तुम जानते ही हो। फेबेसी फैमिली लेग्यूमिनेसी में फल प्रकार होता है पोड। पोड के अंदर यहाँ पे हरा मटर की बात कर रहे हैं क्योंकि मटर इसके अंदर आता है। तुमने ग्रेमिनी के अंदर भी पढ़ रखा है, मक्का वगैरह आता है ग्रेमिनी। तो ग्रेमिनी के अंदर केरियोप्सिस होता है, केरियोप्सिस, केरियोप्सिस। इसके अंदर ज्यादातर खाद्यान्न फसलें आती है, खाद्यान्न फसलें। बस इसके अलावा लास्ट पॉइंट और ऐड करें तो उसमें कोई फैमिली के हिसाब से याद मत रखना, डेस कर देना। लोमेंटम एक फल प्रकार और होता है, लोमेंटम। लोमेंटम किस में होता है, एक तो आपके मूंगफली में होता है, मूंगफली, और एक होता है इमली। देखो इमली तुम्हारे हॉर्टिकल्चर वाली ही क्रॉप है, तो इमली को अंग्रेजी में कहते हैं टेमारिंड। क्या कहते हैं, टेमारिंड। इसका नाम होता है टेमरिंडस इंडिका, इसका नाम होता है बच्चों टेमारिंडस, टेमारिंडस इंडिका। तो ये इमली जो है, तो क्या हमने अभी तक कुछ पढ़ा क्या? तो आप लोग मेरे साथ में फटाफट से रिवीजन करोगे, इनको कंठस्थ कर लो। बोलो सरस बेरी, केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू,
केला, पपीता, अंगूर, अमरूद, चीकू। ड्रूप, आम, बेर, नारियल, जामुन, खजूर, कैप्सूल, आंवला, भिंडी। देखो रोजेसी फैमिली में कुछ का तो पॉम होता है, बाकी का सबका ड्रूप होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि पॉम में सेब, नाशपाती और लोकार्ड, सेब, नाशपाती, लोकार्ड। इसी प्रकार से ये अपना पुराना स्टूडेंट है, समझ लो तुमने एक बार कोर्स किया हुआ है, इसीलिए तो आगे आगे बोलता है। हमारे मैं भी आगे आगे बहुत बोलता था। एक बार क्या है, मैं भी गांव में था तो मैं भी आगे आगे बोलता, लेकिन फिर मेरे पता चला मेरे टेस्ट में तो सबसे कम नंबर आते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि मैं बोलने में ही आगे रह जाऊँ खाली, है ना। तो तुम कोशिश करना कि बोलो भी है ये और टेस्ट भी में नंबर अच्छा है। ड्रूप किस किस में बोलो? आड़ू, आलू बुखारा, खुबानी, बादाम। एक सुबह एक अच्छी कहावत बोली है लड़के ने, छोटे ने। एक लड़का है 11वीं क्लास में, तो उसके बाल नहीं है, थोड़ा सा यूं मन बुद्धि टाइप में है, लिखता है तो जैसे मैंने पूरा पढ़ा दिया, अभी वो टॉपिक डाल रहा फल प्रकार, ऐसा पूरा सबने लिख लिया उसके बाद, तो बाकी बोलते ही नहीं, आगे बैठता है। एक पीछे लड़का बहुत बोलता है, तो मैंने कहा चलो घूमने चलेंगे, मौसम अच्छा हो रहा है। तो क्या सर आपकी अपन कार लेके चले, आपकी मैं पेट्रोल भरा दूंगा। तो उसने कहावत बोली, मैं भूल गया अभी। उसने कहावत का मतलब था कि चड्डी फट जाती है ना, चड्डी, उसके पीछे वापस जो नया कपड़ा लगाता है ना कारिक, तो उसने ऐसा बोला है कि चड्डी के कारिक लगाने के तो पैसे ही नहीं है, पेट्रोल भराने की बात है। उसने ऐसा बोला, उस कहावत भी मेरे को याद नहीं आई, अब उसके गांव में हो सकता है। सॉरी मतलब, लेकिन ऐसा सुबह उसने बोला, कहावत मेरे भूल गया, उसने जो शब्द यहाँ में लिया देसी था कुछ। तो नट किस किस में होता है? लीची में, कैशू नट में और वॉलनट में। हेस्पेरिडियम किस में होता है? सिट्रस के अंदर होता है। एम्फी सार्का किस में होता है? बिल पत्र में और वुड एप्पल में होता है, ठीक है। बालोस्टा किस में होता है? पेपो किस में होता है? कोकोडेट। और एग्रीगेट फ्रूट में बोलो? इटीरियो ऑफ एकीन, स्ट्रॉबेरी, इटेरियो ऑफ बेरीज, सीताफल। इसमें दो और होता है, एक तो होता है इटेरियो ऑफ ड्रूपलेट्स और एक होता है इटेरियो ऑफ फोलिकल, लेकिन वो इसमें कोई फ्रूट एग्जांपल है नहीं उसका, ठीक है ना। मल्टीपल फ्रूट में दो है, सोरोसिस, साइकोनस। सोरोसिस में क्या है? पाइनएप्पल, कटहल। और साइकोनस में क्या है? अंजीर। बाकी ये तो अपने को पता है। क्रूसीफेरी में क्या होता है? सिलिकोन, ये ध्यान रखना। और एपीएससी एम्बेली फेरी में क्या होता है? सीजोकार। बस इतना सही आपको ध्यान रखना। इसको एक बार लिखो, देखे कि कोड़ा लिख लिया था तुमने? उसका वही नाम है, मोमोर्डिका डायोका। इसका नाम जो है स्पाइन गार्ड का, मोमोर्डिका डायोका। मोमोर्डिका डायोका वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रख सकते हैं अपन। मोमोर्डिका डायोका दूर दूर तक नहीं है सिलेबस में। मोमोर्डिका डायोका, इसको कहते हैं किकोड़ा को। मोमोर्डिका देखो ये मिलता जुलता है, करेला है वैसे किकोड़ा, तो करेले को मोमोर्डिका चरिंसिया कहते हैं, इसको मोमोर्डिका डायोका कहते हैं। करेला, किकोड़ा, दोनों की सब्जी कड़वी कड़वी लगती है ना, अपने खाते हैं बहुत बार, खानी चाहिए, अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए। किकोड़ा एक मोमोर्डिका डायोका, मोमोर्डिका डायोका। डायोसिस होता है वो भी, नर्मदा अलग अलग प्लांट के ऊपर होते हैं। पपीता मोनोसियस नहीं है पपीता। पपीता मोनोसियस कैसे? वो क्या आया हुआ था मैं बताता हूँ, उसमें आ रखा। अरे हाँ हाँ, उसमें यूँ आया हुआ था कि उसमें तीनों सेक्स फॉर्म होते हैं, मेल, फीमेल और बाइसेक्सुअल। ये क्वेश्चन आया हुआ, गाइनोडायोसिस वाला नहीं आया हुआ।
मेल फीमेल और बाइसेक्सुअल पॉलीगैमस प्लांट है पपाया। बता दें। सर मेरे भाई राहुल की रैंक क्या आ रही है डब्ल्यू के टेस्ट में? राहुल टॉपर है भाई इधर। राहुल की रैंक अच्छी आ रही। राहुल की बेटा अच्छे रैंक आ रही, टॉप टॉप 10 में। जयपुर में तो वो उस मैटर के हिसाब से लाइब्रेरी बंद कर रहे होंगे। वो बरसात वाला जो मैटर था ना, उसमें बेसमेंट दिखावा तो ऐसा करता है वो लोग सब यूं बायोमेट्रिक लगाएंगे, अटेंडेंस इतने करने की क्या जरूरत है, वैसे ही कर लो। लाइब्रेरी तो सरकार की तरफ से होनी चाहिए। विकसित देशों में गवर्नमेंट की तरफ से हर थोड़ी थोड़ी दूर पे लाइब्रेरी, उसमें सारे की सारी में 5G प्लस फुल फैसिलिटी यूएस में, मतलब विकसित देशों में। लाइब्रेरी तो पढ़ने के लिए, अब सरस्वती ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी अब पैसे दोगे अलग से, फिर क्या मतलब? ये स्टेट की ड्यूटी है कि जनता के लिए करे ऐसा। हाँ, पिंडी पिंडी। हाँ, जल्दी जल्दी लिखना है, तुम्हारे पास मिनट 5 बचे हैं। शाबाश, कोई बात नहीं। आलू की नर्सरी भी बनाते हैं किस केस में? जब ट्रू पोटैटो सीड काम में लेते। ट्रू पोटैटो सीड इतना कमर्शियल नहीं प्रचलन है। ऊपर वाला अभी जो फल बताया ना, उससे बीज निकलते छोटे छोटे। मेला कौन सा? कहाँ पे भरता है? एफएस पे गए? हाँ, तभी तो। हरियाली माउस बड़ा विशेष त्योहार है, सावन महीने में आती है ना। सावन महीने तो चल रहा है अभी, सावन महीना, सावन। आगे बढ़े। ये महीने त्योहार याद कर लो तो ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आधा पर एक आधा प्रश्न तो यहाँ से भी आता है कि कौन से गोगा नवमी कब मनाते हैं, राम नवमी कब मनाते हैं, गणगौर कब मनाते हैं, हरियाली अमावस्या कब आते हैं, ये भी प्रश्न आ सकते। तो सावन महीने में ये तो याद रहे कम से कम।
जीके में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा करो, पुराने पुराने आए हुए प्रश्न, पुराने किसी भी डबल ए के मत देखना, डबल ए में तो बहुत सरल आ रखे, पुराने आए हुए प्रश्न देखना, डबल ए के तो देखना ही देखना, लेकिन आरएस के और भी जो भर्तियां होती, कहाँ पे पेपर डाउनलोड कैसे करते हैं तुमको आता तो है? किस किस को आता है कि पेपर डाउनलोड कैसे करते हैं? खाली 2-3 को ही आता है। गर्ल्स में किसको आता है पेपर डाउनलोड कैसे करते? आरपीएससी की वेबसाइट से आता है। हाँ, तो सारे डाउनलोड हो जाते हैं वहां से, तो वो वहां से पेपर डाउनलोड करके फोन में देखा करो, फोन का कभी सदुपयोग भी कर लिया करो। हाँ, आगे करें। ये फल प्रकार कल याद हो जाना चाहिए, कल कल पूछता हूँ देख, ठीक है? कल मैं ऐसे बीच बीच में चुटक चुटक पूछूंगा एक आधे से, ताकि तुमको ये याद रहे कि हाँ कुछ याद भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। किसी का छूट जाए तो बताना। लिख लिया? कर्नल जेम्स टोड ने वो किताब लिखी थी या नहीं? उसने, किसने? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, राजपूताना स्टेट्स ऑफ। मेरे को कुछ कुछ तो याद भी है, देखो। आठ सौ पच्चीस है, 826 किलोमीटर राजस्थान ऊपर से नीचे। ऑप्शन में 25 आ रखा है इसलिए। अच्छा, हाँ कह रहे हो, राजस्थान थोड़ा ज्यादा लंबे से है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, इसको कुछ और होना चाहिए था। ओलंपिक में भारत की हालत कितनी दयनीय है, पूरी दुनिया की जो है 140 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद। अब देख लो कितनी कितनी शर्मनाक बात है। आधे घंटे का कौन सा रहता है? तुम लोग खेलते ही तो थे स्कूल में, स्कूल में पढ़ते कहाँ थे, खेलते थे। खिलाए तो कौन सा न्याल कर दो तुम क्रिकेट खूब खेलते हो। अपने यहाँ देख तो सुविधा भी नहीं है, देखो सही बात है, इंडिया में फैसिलिटी के मामले में भी अपन बहुत पीछे हैं। अमेरिका के अंदर हर हर गांव के जो बड़ा स्थान है वहां पे स्विमिंग पूल, सारा तैरने के लिए सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से है। छोटा मोटा चार्ज जरूर है वहाँ, 150 रुपए, बाकी सब वहां कभी यूं नहीं कहते पढ़ के नौकरी लगो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो, लेकिन उसमें अच्छा करो, ऐसा सिस्टम। तुमको ये सुविधा देते, तुम्हारी इच्छा हो जो करो, तो तुम भी कोई, तुम पता नहीं क्या ही करो। और डन। जैसे कोई पुरुष होता है उसको भी संत कहते हैं, कोई लेडी संत होती है, संत ही बोलते हैं उसको। जैसे ऐसे नहीं होता जैसे आदमी होता, तो इसमें संत राणा भाई, ये नाम पहली बार सुना मैंने। राजस्थान की सेकंड मीरा। आगे बढ़ रहा हूं मैं भैया, जल्दी लिखो। अब क्या टाइम नहीं, अब टाइम हो गया है ओवर, 3 मिनट में लिख लो। ये इधर वाला लिखना नहीं, उसको तो मिटा रहा हूं मैं, ये इधर वाला नहीं लिखना है, इसको अपन और लिखाएंगे, पढ़ाऊंगा तब, इसलिए आराम से लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है।
त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत और पहाड़ी में क्या फर्क होता है वैसे? पर्वत बड़े होते हैं, पहाड़ी छोटे। पठार चपटे होते हैं, ऊपर से चपटे होते हैं। फिर ये चित्तौड़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे था, भूल गया मैं। चित्तौड़ वाला। फिर वो कौन सी एक पहाड़ी और थी ना, भूल गया मैं, पता नहीं कहाँ है। वाह, अपने क्या ही करना। और देखिए पृथ्वी कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 33.5 नहीं, 23.5। अभी पता है 10 दिन पहले क्या आई न्यूज? पहले सारी थ्योरी थी कि भाई धरती सूरज के चक्कर लगाती। अभी नया रिसर्च आया कि धरती सूरज के चक्कर नहीं लगाती। अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद। नासा ने नया रिवील किया है। आवाज बेटा अब बताऊंगा मैं वापस। नासा का डेटा कभी गलत नहीं होता और कभी भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होता। वो तो अब इतना डेटा कैलकुलेट करके वो सही बताता है। नासा धार्मिक आधार पर चलने वाली संस्था थोड़ी। नासा साइंटिफिक डेटा। नासा ने ये नहीं बोला कि धरती खत्म हो जाएगी, उसने कहा ये चीज आके टकराने के चांस बन रहा है और नासा बचाने का प्रयास भी करेगा अगर ऐसा कभी होता है तो वो सही कह रहा है। उसके पास डेटा आ रहा है कि भाई फला चीज आ रही है इस स्पीड से, तो इतनी तारीख इतने बजे तक वो आ जाएगी। कम से कम ये कितनी बड़ी बात है। नासा नहीं और अपने इसरो और इनके भरोसे रह जाओ, कौन आगे कब फूटे बढ़ेगा पता ही नहीं चला तुम। तो विज्ञान पे हम शक नहीं कर सकते। देखो धार्मिक चीजों पे हम लोग शक या संशय कर सकते। तुम्हें सांप काट जाता है तो तुम अंदर से डरते डरते भैरू जी के धोख देने ले जाते हो, क्या पता वही सड़ जाए। परसों मर गया एक लड़का। परसों एक लड़का अपने ही के न्यूज है इंडिया की, बिहार में झारखंड में एक बच्चे को सांप काट गया तो उसको कोई देवी के मंदिर के वहां लेकर वहीं रखा उसको, तो उस लड़के की डेथ हो गई। हॉस्पिटल ले जाना चाहिए भैया। तो धर्म की जगह भैरू जी के धोख दे तो फिर निकलो भैरू जी के दूर से। भैरू जी ध्यान रखना और हॉस्पिटल ले जाओ ताकि दोनों ही चीजें साथ चलती रहे, क्योंकि कौन सी चीज कब काम करती है किसको पता। ये पीछे कर रखा है मैंने, जल्दी देखो इसको, उसको आगे बोलते हैं। एग्रीकल्चर में इतना, एग्रोनॉमी में, इन सब्जेक्ट में इतना ट्रेडिशनल पैटर्न है, कुछ नहीं बदलता साला। ये कौन सी स्क्रीन है, स्टीवेंसन स्क्रीन, और ये बोन, इतना किसका वजन कितना होता है, कौन सा सीड एंड फीड। बहुत ही परंपरागत तरीका है ये सब सिलेबस का। 1000 बीजों का वजन क्या होता है, जिंदगी निकल जाएगी तोलते तोलते तुम है। इसमें हाँ, इनका कुल मत लिखो, कुल कुछ मत लिखो। स्कूल भी सेम होता है वैसे, लेग्यूमिनेसी होता है वैसे तो, लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि अपन सब लेग्यूमिनेसी नहीं लिख सकते वहां पे। हालांकि ये मूंगफली की इसकी फैमिली भी फेबेसी ही होती। होपफुली आप सबने अच्छा लिख लिया होगा और इसको मैं 1 सेकंड में सेव कर देता हूँ। लो, कितनी तारीख है? कल क्या